पुत्री जयंती से हुआ था। अब सोचिए, इंद्र की पुत्री जयंती से, इंद्र की पुत्री है, देवराज की पुत्री है। अब जयंती से हुआ और 100 पुत्र उत्पन्न किए। 100 पुत्रों को शिक्षा देते थे, जिसमें से 88 तो क्या बन गए, प्रकांड विद्वान बन गए, 9 क्षत्रिय बन गए और 9 नवयोगेंद्र बन गए और एक बचे भरत महाराज, वो की ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने पूरे भारत पे, पूरे विश्व में शासन किया। और उन्हीं के नाम से, ये भरत राजा के नाम से, पहले हमारे भारत का नाम क्या था, अजनाब देश था। क्या था, अजनाब देश। पर भरत महाराज जब से आए तो हमारे इस देश का नाम भारत हो गया। अब ऋषभ महाराज कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कस्तान कामान रते पीठ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ब्रह्म सौख्यम कहते, नायम देहो देह भाजाम लोके, ये देह तुम्हें, नायम देहो देह भाजाम, ये शरीर तुम्हें इस भौतिक संसार की तृप्ति के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते पीठ भुजामि, ये कष्ट तो आते रहे, कष्ट हम बुलाते नहीं पर कष्ट आ जाते हैं। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब बोलते हैं, अरे भगवान मेरे संकट हो रो, ये करो वो करो, पर सुख आता है सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। तो कहते, तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्यम, जाओ तपस्या करो पुत्र कायेन सत्यम, हे मेरे पुत्रों शुद्धेत यस्मात्, यही सत्य है, यही शुद्ध कार्य है, ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, जाओ और ब्रह्म जो ब्रह्म में लीन हो जाओ, भगवान की प्राप्ति करो, यही तुम्हारा लक्ष्य। और क्या शिक्षा देते हैं, गुरु रसस्यात् स्वजनो रसस्यात् पिता रसस्यात् जननी रसस्यात् पितार देवम देवम न तस्या नृपतिश्च देव नामो चेदा समुपेत मृत्यम। गुरु रसस्यात् स्वजनो रसस्यात्, उस गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में ना लगा पाए। भैया गुरु शिष्य भी गजब के होते हैं। एक थे, चेला पहुंचा, बोला गुरुजी मुझे आपकी दीक्षा ले लीजिए। अच्छा ले लो दीक्षा, दे दी। अब गुरुजी ऐसे ही थे तो अच्छे, अब उन्होंने दीक्षा दे दी बिना जाने समझे कि ये कैसा है। अब दीक्षा दे दी, अब वो बोलता है कि गुरुजी अब कुछ सुनाओ आप। तो बोले भागवत सुनाए। क्या सुनाए? भागवत सुनाए। बोलता अरे नहीं भागवत मत सुनाओ, वही भगवान कृष्ण और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित मारे, वो छोड़ो, उससे भी ऊपर कुछ सुनाओ। बोलते रामचरितमानस, राम कथा सुनाए, रामायण सुनाए। बोलते नहीं वही राम रावण और वो कथा नहीं, और उससे ऊपर सुना। बोलते गीता सुनाए। बोलते हाँ गीता सुनाओ। अब स्टार्टिंग करते हैं भैया, पहले जो मंगलाचरण बोलते हैं, फिर गीता महात्म्य आता है, उसमें एक श्लोक आता है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। अब ऐसे पूरी गीता समझाते हुए जाते हैं। अब संस्कृत समझता था चेला, अब पूरी समझाई, पर जैसे ही कथा खत्म हुई, जैसे ही वो भगवत गीता जैसी पूरी हो गई, गुरुजी ने बोला और चले कुछ संशय है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात नहीं।
बोले गुरुजी मेरे को पूरी गीता समझ में आई, पर एक बात खटक रही है। क्या खटक रही है? एक बात ये खटक रही है कि आपने पहले गीता महात्म्य में एक श्लोक बोला था। क्या बोला था? कि सर्वोपनिषदो होगा वो दोग्धा गोपाल नंदना। अब वो बेचारा ये नहीं समझ पाया, बोलता है कि गुरुजी ये बताइए कि वो सर्वोपनिषदों का, वो सर्वो सारे उपनिषदों के ज्ञाता, सभी उपनिषदों के ज्ञाता वो दोग्धा, वो दो गधे कौन है? दो गधा गोपाल नंदना, वो दो गधे कौन है? कृपा करके बताइए। गुरुजी बोले अरे राम राम राम, वो दो गधे कौन है? गुरुजी बोले देख मैं समझाता हूँ तुझे कौन दो गधे। एक तो मैं रहा, एक तू है। कैसे है? क्योंकि मैं यहाँ पर कुत्तों की तरह चिल्ला रहा हूँ और तेरे को समझ में नहीं आ रही है। दोग्धा गोपाल नंदना, वो दो गधे नहीं है। दो दोग्धा अर्थात कौन है? जो दूध को निकाल रहे हैं। कौन है? गोपाल नंदना। सर्वोपनिषदा गावा संति तेषां रक्षणम पालनम च गोपाल नंदना। जो सबकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और जो इस अमृत, जो कथा का अमृत है, उसको निकाल कर अर्जुन को पिला रहे हैं, ऐसे गोपाल नंदन है। तू दो गधा बना दिया। इसीलिए ऐसे चेले से भी बच के रहना है और गुरुजियों से भी बच के रहना है। एक पहुंचा, बोला बाबा जी मेरा बेटा हुआ है, बताइए क्या बनेगा? बोले अरे इसके इशारे पर दुनिया नाचेगी, दुनिया इशारे में चलेगी। बोला अच्छा ठीक है, बड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस बन गया। पहुंचे बाबा जी, अरे आपने बोला था इसके इशारे पे दुनिया नाचेगी। बोला क्या बना है? बोला ट्रैफिक पुलिस बना है। बोले ट्रैफिक पुलिस यही तो करता है, अगर उसने बोला यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाओ, यहीं पे वहाँ जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बोला बाबा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ट्रैफिक पुलिस बनेगा? बोले अगर पहले बता देते तो हमारा तो माल पानी चला जाता। तो ऐसे गुरु नहीं बनाने। अब शिष्य भी गजब का शिष्य पहुंचा, बोला बाबा जी हाथ में खुजली मच रही है। अब हाथ में खुजली मच रहा तो पैसा आने वाला है। बोलते हैं बाबा जी पैर में भी खुजली मच रही है। कहते हैं विदेश यात्रा होने वाली है। बोलता पीठ में भी खुजली मच रही है। कह रहे तेरा कुछ नहीं है, तेरे को खुजली की बीमारी हो गई है। तो ऐसे ऐसे चेला भी नहीं बनना है और ऐसे ऐसे गुरु के पास भी नहीं जाना है। अब यहाँ पर ऋषभ देव ने गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, उन भाई बंधुओं को भाई बंधुओं बनने का अधिकार नहीं यदि वो अपने भाई बंधुओं को भगवान की भक्ति में ना लगा सके। पिता न सस्यात जननी न सस्यात, उस पिता और माता को पिता माता बनने का अधिकार नहीं यदि वो अपने पुत्र को या पुत्री को भगवान की भक्ति में ना लगा सके। दैवम न तस्य न पतिश्च दैवम, उस पति को पति बनने का अधिकार नहीं। आज के समय में क्या बोलते हैं? रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति हमें दे भगवान। सुबह उठकर चाय पिलाए, ऐसा पति हमें दे भगवान। ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस स्वामी को, पति को क्या बोलते हैं? स्वामी। और यदि वो पति के लक्षण नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है, तो पति बनने का अधिकारी नहीं यदि वो अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में ना लगा सके। बोलते नामो चेदा समुपेत मृत्युम, चाहे कोई भी हो यदि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहा है तो उसे तो मर जाना ही अच्छा है। मृत्यु मुंह से मर जाना ही अच्छा। इस प्रकार उपदेश देते हैं। अब भरत महाराज सबसे निवृत्त होकर उन्होंने सब धन दौलत सब छोड़ दिया और वन में चले गए। ज्येष्ठ जो राजा थे पूरे भारत के।
अब वन में गए, वन में रहते थे, विरक्ति आ गई थी पूरी। भगवान का यज्ञाय धर्मपतये वेदने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नमोत्युदारम हास्यान्मगत्वामपि समुदाजहर। बोलते हैं कि यज्ञाय धर्मपतये, यज्ञ किया, धर्मपतये, धर्म किया, विधने पुण्याय, विविध प्रकार के पुण्य करते। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए, तब एक गर्भ से हुई हिरण जो कि सिंह की दहाड़ सुनकर नदी को पार कर रही थी और अचानक से कूदते समय उसका गर्भ गिर जाता है नदी में और वो कहाँ पर चली जाती है, वो उस पार जाकर मर जाती है। तब भरत महाराज ने सोचा कि इसकी लालन पालन कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा, तो मैं ही रख लेता हूँ। अब भरत महाराज उस हिरणी को रख लेते हैं और इस हिरण को रख के अपने घर पर रख लेते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, वो बड़ी हुई, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, सब बड़े होते हैं, बड़े होकर अब वो गए कहाँ पर, वो अपने हिरणों के समूह के साथ चला गया। वो जैसे ही समूह के साथ गया, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि रात हो गई अभी तक आया नहीं। तो उसी समय अनजाने में उनकी मृत्यु आ गई, अचानक मृत्यु आ गई। तो एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृग के संग मात्र से भरत महाराज को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। तो सोचो हमारी क्या दशा होगी जब हम घर घर जाके, अरे हमारे चाचा जी हैं, हमारे दादाजी हैं, दादी दादा बना लेते हैं, तो क्या होगी हमारी दशा। इसीलिए जितना वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं करिए। अब हिरण के स्वरूप के बाद ये अच्छा रहा कि उनको अपना पूर्व जन्म याद था कि ऐसे ऐसे हिरण का ध्यान करने से मैं हिरण बना। हमें तो अपने पूर्व जन्म का याद नहीं रहता है। अगले जन्म फिर से बने एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तब वो जड़ भरत मर गए। वैसे उनका नाम जड़ भरत नहीं है, किंतु काम जड़ जैसे करते थे, उल्टे करते थे, इसलिए घर वालों ने जड़ भरत नाम रख दिया। उनके पिता उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया, 1 महीने तक नहीं किया। उन्होंने सोचा जब गायत्री मंत्र करूंगा और पाठ पूजा सिखाएंगे, पाठ पूजा करूंगा और फिर मुझे तंत्र विद्या, ये फिर शादी पढ़ने भेजेंगे, फिर मेरी भी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर इस संसार में फिर फंस जाऊंगा। इसीलिए 1 महीने तक गायत्री मंत्र नहीं सीखा। बोला अच्छा ये नहीं कर पा रहे, तो बोला जाओ प्रसाद पाना है तो जाओ हाथ धो के आओ। तो पहले क्या करते, पहले हाथ धोते फिर शौच करते, ऐसे थे, उल्टे चलते थे। अब उल्टे जैसे ही चलते, अब सबने, उनके पिता माता तो चल बसे, तब उनके भाई बंधुओं ने उनको घर से निकाल दिया और कहा कि जाओ खेत में जाके खेत की रखवाली करो। अब खेत में बैठे महाराज गजब के इंसान, खेत में आके बचाना था चिड़िया और गायों से। वो कह रहे हैं राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के मैं भी भगवान का अंश हूँ और ये खेत भी भगवान का ही अंश है। तो आओ, आपका ही है, घर का ही है, तो आप खाओ और कैसे खाओ, पेट भर के खाओ। पर आज के समय में भैया हमारे ईशो उपनिषद में तक लिखा है, तात्पर्य में रूप गोस्वामी ने टीका लिखी है,
कि यदि एक अनाज का बोरा पड़ा हो तो चिड़िया जो होती है, चिड़िया को दिख जाए तो चिड़िया थोड़ा सा खाएगी और वापस चली जाएगी। ये नहीं है कि सबको बुला लेगी और ऐसे ऐसे करके, नहीं। पर यदि व्यक्ति को दिख जाए तो बोरा भले ही इतना बड़ा हो, उसको समझ में आ रहा है कि इसके इतने में इसका पेट भर जाएगा, तो नहीं, वो पूरा बोरा उठा के चला जाएगा। इसीलिए मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। तो कहते हैं कि आपका ही खेत है तो आ जाओ और पेट भर के खाओ, खाओ चिड़िया भर भर पेट। पूरा खेत बर्बाद करवा दिया, सारे भाई बंधुओं ने उनको घर से निकाल दिया और कहा कि जाओ। और खाना भी कैसा देते थे पहले? जूठन देते थे, जो सड़ा भूसा देते थे। अब घर से निकाल दिया, वो भी नहीं दिया, बोला जाओ अब तुम जैसा हो तुम्हें वैसा दिखा, जैसा दिखाए वैसा करो। अब वो जाते हैं, मन में जाके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। एक दिन अचानक राजा राहुगढ़ जा रहे थे। राजा राहुगढ़ जब जा रहे थे तब उनके एक जो पालकी वाला ढोने वाला था वो घायल हो जाता है। कहते इसी को लगा लो, हट्टा कट्ठा जवान है। उनको लगाया। अब वो संत स्वभाव के थे, नीचे चींटी भी दिखती थी तो चींटी का भी ध्यान देते थे कि अपराध ना हो जाए। चींटी जैसे ही दिखी, चींटियों की लाइन जा रही थी तो कूद पड़े अचानक से। राजा की सर सीधा पालकी के ऊपर वाले हिस्से में लग के चट। अब बेचारा राजा कहे कौन है? तो बोलते महाराज आपने नया नया जो पालकी वाला लगाया वही कर रहा है, ऐसा बार बार कूद रहा है। उतर के बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है बताओ, तुम कूद क्यों रहे हो? बोला महाराज मैं इसीलिए कूद रहा हूँ क्योंकि नीचे चींटियां आ जा रही तो बार बार अपराध ना हो जाए, इसीलिए कूदना पड़ रहा है। तो बोलते अरे आप तो कोई महापुरुष है, कृपा करके अपना परिचय बताइए। तब बताते हैं कि मैं वही राजा भरत हूँ क्योंकि जिसके नाम से अजनाब देश का नाम अजनाब से भरत पड़ गया। मैं केवल एक हिरण के कारण अगले जन्म में हिरण बना, किंतु अब मैं समझ गया हूँ कि संसार में मुझे फंसना नहीं है, इसीलिए मैं बड़े अपराधों से बचकर चल रहा हूँ। तुम क्या खुद को राजा मानते हो? अरे असली राजा कौन है? भगवान कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। तुम क्या पालकी में जा रहे हो? वो चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुरभीर विपालयन्तम। वो चिंतामणि धाम, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा, वो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। सेवा में जब लगी रहती है तो क्या राजा बने हो? जाओ और भगवान की शरण ले लो। इतना उपदेश किया। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक से कोई काली माता के भक्त आ गए और उन्हें बलि देनी थी। अब बलि देने के लिए वो उसी भरत महाराज, जड़ भरत महाराज को उठा कर ले जाते हैं और काली माता के सामने रख के जैसे ही तलवार उठाई तैसे ही काली माता जो वो तो बेहोश हो गए थे, पर माता अपने स्वरूप में आ जाती हैं और तलवार लेती हैं और सब जितने भी भरत महाराज को मारने के लिए आए थे सबके गले काट देते। सोचिए ऐसे थे जड़ भरत महाराज। अब जड़ भरत महाराज ने देखा अरे उल्टा हो गया ये तो, हमने तो कुछ नहीं किया। अब उन्होंने अपनी धोती पकड़ी और वहाँ से भाग लिए कि कहीं हमारा कोई नाम ना लगा दे। अब वहाँ से चले गए। इस प्रकार भरत महाराज की कथा थी। आगे नरकों का वर्णन आता है क्योंकि हमें समय को भी देखना है। अभी हम पंचम स्कंद पे हैं तो नरक का वर्णन आता है कि कई प्रकार के नरक होते हैं और यदि नरकों से बचना है तो एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करना। तो गतियां बताई हैं कि जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, अपहरण करता है, वह
किस लोक में जाता है? काल पाशों में बांधकर उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है, कुंभी पाक नरक में। और जो पशुओं को बड़े ही रौंद कर खाता है, कढ़ाई में तलाता है, तो वो भी कुंभी पाक नरक में जाता है। सोचिए, अब सोचिए। और क्या कहते हैं कि जो भी वृक्षों को काटता है, सोचिए वृक्षों को काटने से, जो भी वृक्षों को काटता है वेदों का अपमान करता है और जड़ से काटकर वृक्षों को किसी अन्य वस्तु में भगवान के अलावा करता है, तो वो अंधतामिस्त्र नरक में जाता है, जहाँ पर गीदड़ उसको चीत चीत कर खाते हैं। सोचिए, रोज रोज कर खाते हैं। अब ऐसे 28 प्रकार के नरक है, तो आप सोचिए कि आप तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कहीं जानबूझ के हो रहा है या अनजाने में हो रहा है, तो उसे संभालिए। 28 प्रकार के जब नरक को सुनते हैं, तब तब परीक्षित महाराज डर जाते हैं। परीक्षित महाराज जैसे डरते, कहते बस महाराज, बस बस बस, अब मत सुनाओ, अब तो मैं डर गया हूँ। बोलते हैं अरे, क्योंकि परीक्षित महाराज भी शिकार किया करते थे ना, वैसे खाते नहीं थे, शिकार किया करते थे। तो ने कहा महाराज बस क्षमा करो, अब मत सुनाओ। बोले आपके लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस प्रकार अब अजामिल की कथा आती है। तब भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये तो सब पापी लोगों के लिए है। आप तो भगवान की कथा सुन रहे हो। देखो आपके लिए कथा एक सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि भागवत कथा की, भगवान के नाम लेने की कितनी महिमा होती है। तब सुनाते हैं अजामिल कथा। अब मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6:30 तो हो गए हैं और अभी हम 6वें स्कंद पे पड़े हुए हैं, हमें 10वें पे जाना है। तो हम छूते हुए 7वें स्कंद की भी कथा हम संक्षिप्त में लेंगे 10 मिनट में, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासिरे पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य
कान्यकुब्जी ब्राह्मण एक कानपुर में रहता था, जिसका नाम अजामिल था। वो एक दिन समिधा अर्थात लकड़ियां लेने गया, और लकड़ियां लेने जब गया तो उसने एक शूद्र को वैश्या के संग करते हुए देख लिया। तब वो वैश्या के ऊपर मोहित हो गया और वैश्या के पीछे 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 गया और अपना नाम नष्ट, जितने भी सदाचार थे सब नष्ट कर लिए। अपने घर एक कुलीन ब्राह्मण था, अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़कर वहां पर उस वैश्या के पीछे चला गया। उसने उस वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए। तस्य प्रवेशा पुत्रा 10 तेषां तुयो भवा बालो नारायणो नामना पित्रो 10 दयितो वृषम। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, क्योंकि संतों ने ऐसा बोला था, संतों की कृपा हुई थी। तब वैश्या ने जब नारायण रखा तो जब भी वो खाता पीता सोता जागता उठता बैठता, सांस लेते लेते भी वो अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाने लगा। अब जिस दिन से उसने नारायण बोलना प्रारंभ किया था, उस दिन से उसके पाप घटना प्रारंभ हो गए थे। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जात, राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जात, कोट जन्म की आपदा पल भर में कट जाए। जितना भी दुख होता है सब नष्ट हो जाता है। यहाँ पे नारायण नारायण बोलने से उसके पाप घटने प्रारंभ हुए। और तब एक समय अंत समय आया और यमदूत काले काले भयंकर स्वरूप बना के आए। ऐसा स्वरूप बना के आए कि सब डर गए। वो देख किसको रहे थे? केवल अजामिल को देख रहे थे। अजामिल ने उनको देखा, इतना भयंकर स्वरूप था कि उसको देखने मात्र से उसके तो रोंगटे खड़े हो गए और उसका मलमूत्र छूट गया। मलमूत्र छूटा और उसने बोला, बेटा नारायण रक्षा करो। जैसे ही नारायण बुलाया तो था उसने अपने पुत्र को, पर अचानक से विष्णु पार्षद आ गए। बोले छोड़ो। यमदूतों ने उसको अपने यमपाश से बांध रखा था और उसके यमपाश को विष्णु दूतों ने काट दिया। और कहा कैसे आ गए? उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। बोलते ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, आपको नहीं बुला रहा था। तो कह रहा अच्छा तो पहले किसका नाम पड़ा? हमारे भगवान का नाम पड़ा। किसके पुत्र का नाम? हमारे भगवान का नाम पड़ा। इसीलिए इसने नारायण नाम लिया है, चाहे जाने में लिया हो अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद। उत्तम श्लोक नामयत संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अज्ञानात अनजाने में, अथवा ज्ञानात तथा जाने में, अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात अथवा ज्ञानात। उत्तम श्लोक नामयत, ये भगवान का नाम है। उत्तम श्लोक नामयत संकीर्ततागम पुंसो। यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देगा। तब कहते हैं अच्छा क्या प्रमाण है? तो यमदूत है, यमराज का साइंड सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि देखो हमारे पास सर्टिफिकेट है। वो तो लाओ दिखाओ। और जैसे हाथ में लेते हैं फाड़ देते हैं, जाओ वापस चले जाओ। यमराज से बोल देना कि विष्णु दूत आए थे। विष्णु दूत तो कह ही नहीं सकते, उनको पार्षद कहेंगे। विष्णु पार्षद आए थे और वापस जाते हैं, बोलते हैं अरे यमराज ये बताइए आपसे भी ऊपर कोई है? अगर आपसे ऊपर कोई है तो भैया हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी आपका काम करने गए, अचानक से कोई 4 हम तो 3 गए, वो 4 कोई सुंदर से आए और उन्होंने हमारा सर्टिफिकेट फाड़ के हमारी बेइज्जती मारकर हमें भगा दिया। अब जैसे ही भगा दिया तैसे ही
कह रहे हैं अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ रहे हैं आपकी। कह रहे नहीं नहीं ऐसा ना करो, अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो फिर नए रखने पड़ेंगे, उनको सिखाना पड़ेगा कैसे मारना काटना है, इसीलिए आप मत जाओ, मैं आपको समझाता हूँ कि किसको उठाकर लेकर आना है और किसको नहीं लेकर आना है। कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनम एव वा, कोई संकेत मात्र में, यदि संकेत मात्र में भी यदि कोई भगवान का नाम ले तो भी सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनम एव वा, कोई हेलना भी कर दे तो भी उसको नहीं लेकर आना है। कैसे ही वो भगवान का नाम ले ले, किसी भी प्रकार से लेकर किसको आना है? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देय चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्चिरे कदापि तन्नामाद्वातमसतो कृत विष्णु। बोलते हैं कि जिसने एक बार भी जिह्वा से भगवान का नाम ना लिया हो, चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में अपना चित्त ना लगाया हो, जिसने एक बार भी कृष्णाय नो नमति, जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण को नमस्कार ना किया हो, और क्या तन्नाम असतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे जिन्होंने भी भगवान विष्णु को एक बार भी ना भजा हो, ना देखा, ना बोला हो, ऐसे व्यक्तियों को लेकर आना है। इसीलिए कहा जाता है वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका। इसीलिए भागवत कथा सुनना बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार आगे ये अब दूसरे दक्ष की कथा आती है, जिन्होंने बहुत सारी कन्याएं की, पुत्र किए, पहले 10,000 पुत्र किए, फिर 1,000 पुत्र किए, किंतु नारद मुनि ने उनको सन्यासी बना दिया। ये गाली देने लग गए कि अरे हो साधु साधु नाम, तुम साधु होकर भी असाधु के काम करते हो, मैं यहाँ पर प्रसूति से पुत्र उत्पन्न कर रहा हूँ और बार बार तुम उनको लंगोटियाँ पहना दे रहे हो, जाओ, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि गाय के दूध दोहने जितना समय गाय दूध देने में देती है, दोहने में लगता है, उतने ही समय तक मात्र तुम एक जगह स्थान में रह सकते हो। इसीलिए वहाँ पर जब कथा स्टार्ट हुई थी तब बोला था कि नारद जी को कैसे अवसर प्राप्त हुआ कि इनको तो श्राप लगा हुआ है कि कैसे खड़े रहे, और प्राय इधर उधर लीलार्थ झगड़ा करते फिरते हैं, तो कैसे मिला। किंतु भागवत कथा भगवान के गुण के लिए ये कहीं भी विराजमान रह सकते हैं। इस प्रकार छठवें स्कंद में कथा आती है। सातवें स्कंद में महाराज अब किसकी कथा आती है? प्रहलाद महाराज की कथा आती है। चलिए 2 मिनट हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर भजन आया है वृंदावन के ऊपर। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तोरे बल पर मेरे श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन
मिले वृंदावन राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा कोई मई पर मिले वृंदावन राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे सबको मिले वृंदावन धाम। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजो बाचा समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। क्या प्रश्न करते हैं कि समप्रिया, जब भगवान सबके लिए समान भाव से देखते हैं, समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, सबके जीवों के हृदय में निवास करते हैं, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? बोलते तो हैं कि मैं समान भाव से सबको देखता हूँ, किंतु जब इंद्रियास्यार्थे कथम दैत्यान, जैसे ही इंद्र के विरोधी आते हैं, असुर आते हैं, तो आप देवताओं को बचा लेते हैं और असुरों को मार देते हैं। तो इसका कारण आप हमें बताइए, इसका कारण आप हमें बताइए। तब बोलते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि यदि भगवान पक्षपात करते तो पूतना, जो कि राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्यदप्य साध्वी लेभे गतिम धार्त चिंतां तनून्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमम। अहो बकासुर की बहन पूतना बकीयम स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उस पूतना को भी लेभे गतिम धार्त चिंतां तनून्यम, उस पूतना को भी माँ की गति प्रदान की। तो ऐसे कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमम, ऐसे दयालु की शरण को छोड़कर और मैं कहाँ जा सकता हूँ। कहते हैं यदि भगवान पक्षपात करते तो भगवान अपने खास बुआ के लड़के को क्यों मारते? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान कर निज
भगवान पक्षपात करते तो जिस प्रकार एक ही बाण में वहां पे बाली को मार दिया था, यहाँ पर एक ही बार में अपने चक्र से शिशुपाल को मार दिया। क्यों मारा? क्यों? भगवान पक्षपात अगर करते तो इसको नहीं मारते। क्यों मारा? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोदत जिनकी जैसी भावना है वो वैसे भगवान को दर्शन करते हैं। कैसे? गोप्याद कामाद भयात कंसो द्वेषाचादयो नृपा संबंध्या वृष्णया द्यूतम भक्त्या या वयम विभो। ये सब के अपना अपना तरीका है। गोपियों ने काम वासनाओं से, गोप्याद कामाद भयात कंसो, कंस ने भय से, गोप्याद कामाद भयात कंसो द्वेषाचादयो नृपा, द्वेषा अर्थात द्वेष से आदि राजाओं ने, शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने किया। द्वेषाचादयो नृपा संबंध्या वृष्णया द्यूतम, संबंध से प्रेम किसने किया? वृष्णि वंशियों ने किया और पांडवों ने किया। संबंध्या वृष्णया द्यूतम भक्त्या वयम विभो, और भक्ति से सभी भक्तों ने किया। तो जिसकी जैसी भावना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भगवान को जैसे भजता है उसको भगवान ऐसे ही प्राप्त होते हैं। अब भैया आज के ज़माने में क्या होता है, मंदिर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस के लिए लेट तो बाहर मंदिर के बाहर ही कार में ही बैठ के, ये क्या होता है? अब जब भी आपका भी समय आएगा तो भगवान भी यही करके जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो कि जैसी भक्ति करेगा भगवान उसे वैसा स्वरूप दिखाएंगे। जब तुम ऐसे पड़े होगे तब भगवान भी कार में बैठ के आएंगे, कहेंगे। इसीलिए मंदिर जाया करो भैया, अंदर जाओ। अरे कोई बात नहीं, चप्पल चोरी हो गई, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोड पे ही छोड़ दो तो हो जाए चोरी, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से छुपा के जाओ भाई। आप तो तकनीक भी जानते हो कि एक चप्पल यहाँ रखनी है, एक वहाँ पे रखनी है, तो आप कोई उठा ही नहीं पाएगा। तो मंदिर अंदर जाया करो, वरना भगवान भी ऐसा ही कर देंगे। इसीलिए आप यहाँ पर जैसे ही बोलते हैं कि जिसकी जैसी भावना वो वैसे भगवान को भजता है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में दुष्यति ना प्रिया, मैं सबके लिए समान भाव से हूँ, ना तो कोई मुझे द्वेषी है और ना ही मुझे कोई प्रिय है। इसीलिए अब कथा सुनाते हैं प्रहलाद महाराज की कि देखो एक असुर कुल में जन्मे हुए प्रहलाद महाराज ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हम तो कहाँ पे हैं? इंडिया में बैठे हुए, भारत में बैठे हुए। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी
क्योंकि देखो हमें तो भारत भूमि में जन्म मिला है, हम अच्छे से बैठ के माइक में कथा कर रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। सोचिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, दुबई में कितने सारे बम गिर रहे हैं, ईरान में देखिए ईरान की तो हालत ख़राब है, पाकिस्तान में आप भजन कर नहीं सकते हैं। तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप भारत में बैठकर इतने अच्छे से जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, फिर भी जन्म सार्थक नहीं किया। पहले खुद का जन्म सार्थक करना है, फिर दूसरों का उपकार करना है। क्योंकि कहा गया है, तात्पर्य में कहते हैं कि कुत्ता समुद्र पार कर सकता है, कुत्ता के पास एक बैलेंस होता है कि वो कभी डूबता नहीं है। तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है, पर ये नहीं है कि तुम उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर सकते हो, उसको भी ले डूबोगे और खुद भी डूब जाओगे। इसीलिए तुम्हें संसार से निकलना सीखना पड़ेगा। एक नाविक था, एक पीएचडी किया था, पहुंचा, गंगा पार करानी थी, बोला गंगा पार करा दो, बोला गंगा पार करा दो। अच्छा गंगा पार कराए, तो अब बात तो होती है, वो गंगा पार करा रहा था नाविक, बोला कि अरे सुनो कि तुम्हें मैथ्स आती है? वो बोलता है नहीं महाराज मैं अनपढ़ गवार कहाँ जानूँ मैथ्स। बोलते हैं तुम्हारा 25% जीवन खराब। बोलते हैं तुम्हें साइंस आती है? बोलते हैं नहीं महाराज साइंस का एस भी नहीं आता है मुझे, कृपा करके। अरे मैं तो नाविक हूँ, मैं क्या जानूँ। बोलते तुम्हारी 50% जीवन बेकार। फिर बोलता है कि तुम्हें फिजिक्स आती है? बोलते हैं नहीं महाराज मुझे नहीं आती है। तो बोलते तुम्हारा 75% जीवन खराब। तब नाविक बोलता है कि महाराज समुद्र ये गंगा में हम आ तो गए हैं, अब मेरी नाव खराब हो रही है और इसमें पानी भर रहा है, तो आपको तैरना आता है? तो बोलते हैं नहीं मुझे तैरना नहीं आता और सब कुछ आता है। तो बोलते जब तैरना नहीं आता तो तुम्हारी 100% जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए इस भव सागर में तैरना सीखना है तो हरिनाम की जपमाला लेके चलो तो तैरना तुम सीख जाओगे। घर में बाड़े क्या बोलते हैं, घर में बाड़े दाम, पानी वाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम है कि अभी से यदि भगवान के भजन में लग गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, वरना फिर इस 84 लाख के पुनरपि जन्मम पुनरपि